थॉर टोनी की बनाई हथकड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन टोनी बताता कि तुम जितना इस पे वार करोगे उतनी ताकतवर होती जाएगी। पर थॉर को गुस्सा आ जाता है और थॉर पूरी ताकत से हथकड़ियों पर हमला करता है, जिससे वो जगह ही उड़ जाती है। थॉर की इस हरकत से हल्क को गुस्सा आ जाता है और हल्क उससे लड़ने लगता है। वो दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे, तभी वहाँ पे ऑल फादर ओडिन आते हैं, जो बोलते इन सब का क्या मतलब है। जिस पर आयरन मैन पूछता है आप यहाँ पे किस लिए आए ओल्ड फादर ओडिन। ओडिन बोलता है कि मैं अपने बेटे थॉर को हमेशा के लिए एसगार्ड ले जाने के लिए आया हूँ। थॉर बोलता है पर पिताजी एसगार्ड से ज्यादा जरूरत हमारी मिडगार्ड पर है। मिडगार्ड पर एक से बढ़कर एक खतरे आते रहते हैं। आयरन मैन बोलता है कि थॉर बिल्कुल सही कह रहा है, वो हमारी टीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य है। जिस पर ओडिन बोलते हैं इसीलिए तुमने उसे हथकड़ियां लगा रखी हैं। आयरन मैन बोलते हैं ये तो बस एक्सपेरिमेंट है। जिस पर ओडिन बोलते चलो देखते कितना सही है, और वो थॉर को आजाद कर देते हैं। ओडिन बोलते हैं कि अगर तुम्हारी टीम मिडगार्ड, सरपेंट और डिस्ट्रॉयर जैसे मामूली खतरों को भी नहीं रोक सकती तो उसका खत्म हो जाना ही अच्छा है। और तभी वहाँ पर हल्क आता है जो ओडिन को हिट करता है। ये देखकर थॉर हल्क पर हमला करते हुए बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पिताजी को मारने की। पर तभी ओडिन हंसते हुए उठते और बोलते ये ताकतवर पहलवान कौन है। आयरन मैन बोलते ये हल्क है, हमारी टीम मेंबर में से एक। जिस पर ओडिन बोलते हैं सर्टर के बाद किसी और की हिम्मत हुई है मुझ पर हमला करने की, तुम हमारे साथ एसगार्ड चलो, हम तुम्हें दावत देंगे। पर तभी थॉर बोलता नहीं पिताजी, जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता आप कहीं नहीं जाएंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। जिस पर ओडिन बोलते हैं मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक लीडर का दिल धड़कता है थॉर, पर तुम्हारे चारों तरफ के ऐशो आराम ने तुम्हें कमजोर कर दिया है। चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुमने और तुम्हारी टीम ने अपनी काबिलियत साबित कर दी तो मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा। थॉर बोलता हम तैयार है। तभी जार्विस बताता कि रेक्स ने हमला किया है। टोनी बोलता कि एवेंजर रेडी करो। जिस पर ओडिन बोलते हमारे होते हुए तुम्हें किसी साधन की जरूरत नहीं है, और वो पोर्टल खोलकर तुरंत जेक्स के पास सभी एवेंजर्स को पहुंचा देते हैं। हल्क को देखते रेक्स उस पर हमला कर देता है। ओडिन बोलते हैं और हम खतरे से प्रभावित हुए, लेकिन तुम्हारी टीम के लड़ने के तरीके से बिल्कुल नहीं। टोनी बोलता हल्क इससे पहले लड़ चुका है, ये एनर्जी खाता है, तो इसे इतनी एनर्जी दो कि ये ओवरलोड हो जाए। पर एवेंजर्स को हारता देख ओडिन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसे ओवरलोड कर देते हैं। ओडिन पावर मिलने से जेक्स एक्सप्लोड हो जाता है, पर ओडिन पावर इस्तेमाल करने से मैंगोक नाम के मॉन्स्टर को ओडिन का पृथ्वी पर पता चल जाता है। दूसरी तरफ ओडिन के पास थॉर आता है और बोलता है पिताजी आपने क्या किया, ये आपकी लड़ाई नहीं थी, आपने तो हमारी और हमारी टीम की काबिलियत साबित करने का मौका ही नहीं दिया। ओडिन बोलता तो तुम्हारा मतलब मुझे तुम्हें हारने देना चाहिए था। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छा ओपोनेंट दूंगा। और वो हेमडाल से पोर्टल ओपन कराते और पहुंच जाते सेंट्रल पार्क, जहाँ पर मॉन्स्टर मैंगोक पहले से ओडिन का वेट कर रहा होता है। मैंगोक से बेखबर ओडिन बोलते कि तुम्हें काबिलियत साबित करनी है तो मेरे सामने अपनी काबिलियत साबित करो, हम योद्धा की पहचान ठीक उसी तरीके से करेंगे जैसे हम एसगार्ड में करते हैं, तो आ जाओ। थॉर भी अपने पिता के खिलाफ लड़ता है। यहाँ पर आयरन मैन पल्सर से ओडिन पे हमला करता है। ओडिन से कैप बोलता है शांत हो जाइए ओडिन, अगर आप ऐसे ही लड़ते रहे तो इससे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। जिस पर ओडिन लड़ते हुए बोलते एक योद्धा की पहचान के लिए बहुत छोटी कीमत है। पर तभी अचानक से मैंगो ओडिन पे हमला करता है और उन्हें घायल करके पकड़ लेता है। पर थॉर मैंगोक पे हमला करता है और फादर को बचाते हुए पूछता है क्या आप ठीक है पिताजी। जिस पर आयरन मैन पूछता है ये मैंगोक कौन है। ओडिन बताती है देश निकाला हुआ अपराधी है, हम थॉर को लाने की जल्दी में अपनी सुरक्षा के बारे में भूल ही गए। थॉर मेरा ओडिन फोर्स कम हो गया है, मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। तभी मैंगोक हमला करता है। ओडिन बताता है उसके हाथ में रंगून है, उसकी तलवार हमारी तलवार से ज्यादा ताकतवर है और मैंगोक को हमारे ओडिन फोर्स से ताकत मिलती है, वो तुम इंसानों के लिए काफी ताकतवर है। जिस पर थॉर कहता है हमें एक बार मौका तो देकर देखो, और सारे एवेंजर्स मिलकर मैंगोक पर हमला करने लगते हैं। थॉर मदद करने जाता है लेकिन मैंगोक थॉर को भी पकड़ लेता है। अपने बेटे को मुसीबत में देखकर ओडिन मैंगोक पर अपने ओडिन पावर से हमला करता है, लेकिन इससे मैंगोक और ताकतवर हो जाता है। थॉर एक बार फिर से मैंगोक से लड़ने जाता है, लेकिन मैंगोक एक ही वार में उसे नॉकआउट कर देता है। सभी एवेंजर्स पे भारी भी पड़ने लगता है। जिस पर ओडिन सामने आता है और ओडिन 2-2 फाइट देता है मैंगोक को, लेकिन कमजोर हो जाने की वजह से वो हार जाते हैं और मैंगोक को ओडिन का गंगनीर मिल जाता है, जिससे वो और ताकतवर हो जाता है। ओडिन फोर्स मिलने से मैंगोक अपने पीक पर होता है। यहाँ पर थॉर और बाकी एवेंजर्स मैंगोक पर अचानक से हमला करते हैं और रंगून को गंगनीर से अलग कर देते हैं। ये सब देखकर ओडिन बोलता है तुम्हारे दोस्त तो सच में एक महान योद्धा हैं। जिसके बाद ओडिन मैंगोक की तलवार को तबाह कर देते हैं और मैंगोक को टेलीपोर्ट करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी सजा एसगार्ड में तय की जाएगी मैंगोक। और थॉर हमारे बेटे तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी टीम में एक से बढ़कर एक योद्धा है, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि थॉर को मिडगार्ड इतना पसंद क्यों है। जिस पर हॉकाई बोलता है क्योंकि यहाँ के हॉट डॉग एक नंबर के हैं। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपका एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।